हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम मेंडल के द्वितीय नियम का नाम का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पृथक्करण का नियम। ठीक है, पृथक्करण का नियम। थोड़ा हम पृथक को जानते हैं। पृथक मतलब होता क्या है। इसमें एक शब्द दिया पृथक। क्या दिया? पृथक्करण का नियम है। उसमें क्या है कि हमारा एक शब्द है पृथक। क्या है? पृथक। इसमें दिया पृथक। सॉरी, एक मिनट रुकिए, थोड़ा स्केल में बड़ा कर लूँ ये। इसमें हमारा एक शब्द दिया है, उसका नाम है पृथक। क्या दिया? पृथक। पृथक का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, पृथक का मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो चलिए अब इस नियम के आगे चलते हैं। इस नियम की जो परिभाषा है, इसकी क्या है परिभाषा? पृथक्करण नियम की परिभाषा क्या है? परिभाषा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा ही बड़ी है। क्या है परिभाषा? तो देखिए, मेंडल का जो नियम है, इसकी परिभाषा क्या थी? पृथक्करण के नियम की परिभाषा क्या है कि युग्मकों के निर्माण के समय, ध्यान रखना, क्या है पृथक्करण की परिभाषा? क्या है? युग्मकों के निर्माण के समय दोनों विरोधी लक्षण या दोनों विरोधी लक्षण के जीन्स पृथक होकर अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। ठीक है, पृथक होकर क्या करते हैं? अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। समझ कि नहीं आएगा? अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक युग्मक एक लक्षण विशेष के लिए हमेशा शुद्ध होता है। क्या होता है? प्रत्येक लक्षण जो होता है, एक लक्षण जो होता है विशेष के लिए हमेशा शुद्ध रहता है। इसे ही मेंडल का पृथक्करण का नियम या क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो देखिए, इसको थोड़ा लिख लेंगे। तो लिखने के लिए देखिए कैसे करेंगे कि युग्मों, क्या करते हैं, युग्मकों के निर्माण के समय, युग्मकों के निर्माण के समय दोनों, क्या दिए, दोनों विरोधी, कैसे, दोनों विरोधी लक्षण के जीन्स, दोनों विरोधी लक्षण के जीन्स क्या होते हैं? पृथक होकर अलग अलग, क्या कर सकते हैं, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, जाते हैं। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ है कि, क्या कर सकते हैं, इसका अर्थ है कि प्रत्येक युग्मक, प्रत्येक युग्मक, क्या कर सकते हैं, प्रत्येक युग्मक एक लक्षण विशेष, क्या कर सकते हैं, प्रत्येक लक्षण एक लक्षण विशेष के लिए क्या होता है, के लिए हमेशा हमेशा शुद्ध होता है, जिसकी परिभाषा है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम
कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होगी। और इसके अलावा ही मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने बताया कि जीव में पाए जाने वाले प्रत्येक लक्षण के लिए एक कारक उत्तरदायी होता है। मेंडल ये बताया था कि जीव में पाए जाने वाले प्रत्येक लक्षण के लिए एक कारक उत्तरदायी होता है। मेंडल ने जैसे क्या कहा था, जीन्स कहा था। मेंडल ने क्या कहा था, देखिए इसमें शब्द सुनिएगा, मेंडल ने क्या कहा था, कारक कहा था। क्या कहा था, कारक। क्या कहा था, कारक कहा था। लेकिन जॉनसन जो थे, क्या थे, जॉनसन ने जीन, क्या ना शब्द दिया, जीन शब्द का प्रयोग किया, जिसको आप जानिएगा। ठीक है, ये वाला तो मेंडल ने तो जीन को कारक कहा था, लेकिन जॉनसन ने इस शब्द को क्या कहा था, जीन्स कहा था। चलिए, अब पृथक्करण का जो नियम है उसके उदाहरण को अब हम स्पष्ट करते हैं कि अब हम इसके उदाहरण को कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इस पृथक्करण के नियम का उदाहरण क्या है, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण क्या है कि जब हम शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने मटर के पौधे में संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में संकरण किस्म के पौधे उत्पन्न होते हैं। जब प्रथम पीढ़ी के स्व परागण द्वारा द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करते हैं तो द्वितीय पीढ़ी में लंबेपन व बौनेपन लक्षण वाले पौधे फिर से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो मेंडल ने क्या किया था, सबसे पहले लिया था एक लंबा पौधा लिया था। ठीक है, एक शुद्ध लंबा, इसको कह सकते हैं जो युग्म होते, उदाहरण के लिए क्या था कि मेंडल ने कह सकते हैं जब हम शुद्ध लंबे इसको कैपिटल से व शुद्ध बौने वाले मटर के पौधों का आपस में संकरण कराते हैं तो देखिए क्या कराते हैं, देखिएगा, हमारे पास क्या है, एक शुद्ध लंबा कैपिटल टी और ये है शुद्ध बौना स्मॉल टी। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, मेंडल ने एक शुद्ध लंबा माना था, एक शुद्ध बौना माना था। तो देखिए, अब इनको थोड़ा और अच्छे से मानते हैं। इसको मान सकते हैं कैपिटल टी, इसको बोलेंगे स्मॉल टी। ठीक है, इसका हम अगर आपस में संकरण कराते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, मतलब F1 जो पीढ़ी होगी, क्या होगी, पीढ़ी होगी, उसमें क्या होगा, सभी पौधे क्या होंगे, संकर लंबे होंगे। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे क्या होंगे, संकर लंबे होंगे। अब हम इन दोनों का कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं। क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं। तो कैसे कराएंगे, देखिएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, सिर्फ एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी है ना, इसको हम ऐसे लेंगे, ये हमारा कैपिटल टी आएगा, ये हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। इन दोनों क्रॉस कराएंगे तो
इसका कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसका स्मॉल टी, इसका स्मॉल टी आएगा। ठीक है, अब हम इसका जो प्रभावी होगा, क्या होगा, प्रभावी अनुपात। प्रभावी अनुपात कितना होगा, देखिए 1 अनुपात, मतलब कैपिटल टी कितनी बार, 1 2 3, तो इसमें 3 अनुपात और 1 क्या है, शुद्ध। 3 अनुपात क्या है, 1। इसका प्रभावी लक्षण क्या है, 3 अनुपात 1 होगा। और अप्रभावी जो होगा, अप्रभावी लक्षण क्या होगा, अप्रभावी लक्षण देखते हैं कैसे होगा। इसका अप्रभावी लक्षण होगा, उसको देखते हैं पहले। इसमें अप्रभावी लक्षण होगा, देखिए कैसे है। अप्रभावी लक्षण क्या है हमारा, देखिए एक ये शुद्ध है, फिर ये संकर लंबे हैं 2, फिर ये एक शुद्ध है, तो इसका अप्रभावी लक्षण होगा। तो देखिए क्या लगाते हैं, इसका अप्रभावी लक्षण होगा 1:2:1, मतलब 121 होगा, जिसमें से एक जो होगा वो कैपिटल टी, ठीक है, 2 जो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक जो होगा स्मॉल टी, जिसके ये इसके क्या है, अप्रभावी जीन का क्या है, अनुपात है। यह अप्रभावी जीन का अनुपात था, और प्रभावी जो जीन का अनुपात था, जो प्रभावी तो जो था क्या था, प्रभावी। तो प्रभावी मैंने आपको बताया था 3:1, तो 3 क्या था वहाँ पर, इसमें कैपिटल टी था, क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 3 थे। और एक जो था वो आपका था स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ये इसका नियम था। ठीक है, ये पृथक्करण का नियम है, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, जो हर साल आपके क्वेश्चन जब बोर्ड्स में पूछा जाता है। ये नियम बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है मेंडल का, जो कि पृथक्करण का द्वितीय नियम कहा जाता है। इसमें देखिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने, ध्यान रखना, मेंडल ने जीन को क्या कहा था, कारक कहा था। मेंडल ने क्या कहा था, जीन को क्या कहा था, कारक कहा था। और क्वेश्चन दूसरा क्या है, सॉरी क्या है, जीन शब्द का प्रयोग, तो ये जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, जॉनसन ने किया था। ये आपके टिक मार्क बन के आएंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि पृथक्करण के नियम का क्या कर सकते हैं, इस नियम का अनुपात, प्रभावी अनुपात कितना था, प्रभावी प्रभावी अनुपात, इसका प्रभावी अनुपात है 3:1। और दूसरा क्या था, अप्रभावी अनुपात कितना है, तो इसका अनुपात है 1:, रुकिए 1 मिनट, 1:2:1। ठीक है, ये इसका अपरावी अनुपात था। ये देखिए मैंने मेंडल के द्वितीय नियम को अच्छे से स्पष्ट किया है। ये आपके बोर्ड्स के लिए कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई हमसे। तो देखिए इसमें जो शब्द दिया है इसको थोड़ा हम एडिट कर लेते हैं। ठीक है, एडिट कर लेते हैं, सॉरी क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला शब्द दिया है इसको अगर हम देखें, इसमें क्या है, पृथक्करण का मतलब क्या होता है, इसको हम देखेंगे। पृथक, इसमें क्या दिया है देख लो एक बार, पृथक्करण, करण, इसका जो अर्थ होता है वो होता है अलग अलग, क्या है, अलग अलग। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है अलग अलग। ठीक है, समझा कि नहीं क्या। दूसरा क्वेश्चन क्या था इसमें, ठीक है, दूसरा जो था अलग अलग, अलग अलग का मतलब क्या होता है कि हर एक जीवन देखिए कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके बीच का जो संकर्ण आएगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। तो ये अपने आप को दर्शाएगा कभी, और ये स्मॉल टी भी अपने आप को कभी ना कभी दर्शाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते देखते हैं। इसकी परिभाषा मैंने आपको लिखा दी है, ये आपको दिया है जिस समय है आपका, ठीक है, निर्माण के समय।
समय क्या, डिमांड के समय दोनों विरोधी लक्षण एक जीन्स पृथक होकर, दोनों विरोधी लक्षण के जीन्स पृथक होकर अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ मैंने करा दी है पहले से ही, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसको आराम से देख सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन दे सकता हूँ, ठीक है, जो आप करिएगा इसमें कि मेंडल का पूरा नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कि मेंडल के कितने नियम हैं। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं जो आपको घर से करने हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंडल के तृतीय नियम को स्पष्ट करूंगा, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। थैंक यू।